क्या ये क्लास चालू हो चुकी है? यस, आई कैन सी द सिंबल। चलो ठीक है, वेरी गुड। सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु का मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर बाबा एसएसपी, माय लाल बाल गोपाल। बच्चा पार्टी टन टन टन। इसलिए टन टन बोला बच्चा लोग क्योंकि स्प्रिंट रीलोडेड सीजन चालू हो चुका है। एक बार पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म होने के बाद आप लोगों के लिए फिर से वेदांतु के मेड इजी प्लेटफॉर्म पर बच्चा पार्टी बाबा एसएसपी कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन लेकर के आ चुके हैं, एंड दैट टू विद वन शॉट डिचक्याओ एंड डिचक्याओ। एज यू नो दैट on the 18th Jan we have finished electric charge and field, that was in chapter number 1. Then 22nd Jan हमने खत्म करा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज 25 Jan है बच्चा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 आप लोगों के सामने आ चुका है, माय लाल बाल गोपाल। 27 को करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 आएगा। उसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, भगवान करे कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 तक हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके होंगे। सो देर किस बात की बच्चा बॉडी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। बोलो श्री अंबे बात की वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहीं क्या लगेगा मास्टर? साइको है, बदमाश के पढ़ाने का यही अंदाज है। अरे 1 2 3 बाबा 4, क्लास अंदर, अरे 1 2 3 बाबा 4, क्लास अंदर। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा बाबा के सुपर किंग्स, जीतेगा बाबा के सुपर किंग्स, जीतेंगे। चलो बच्चा, इतनी फुल एनर्जी के साथ क्लास स्टार्ट करने का एक अलग लेवल का आनंद है। क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। कहीं को क्या लगता है? मास्टर साइको है, मास्टर के पढ़ाने का शुक्ला जी, यही अंदाज है। भाई लाल बाल गोपाल, नीट 2021 अगर आपका टारगेट है, सिमिलर सिचुएशन स्टेट ऑफ माइंड से बहुत सारे बच्चे गुजरते हैं जहां पर उनको समझ में नहीं आता कि लास्ट समय में, अंततः समय में हम नीट में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, किन चीजों को करके हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वेल बच्चा, दिस इज द राइट टाइम एंड वेदांतु आप लोगों के लिए लेकर के आया है। वेदांतु का हमेशा से एक ही टारगेट होता है, फन के साथ पढ़ाई। तो फन के साथ आप मेरे क्लास तो यूट्यूब पे ले सकते हो बच्चा, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से, जहां पर आपको 120 सेशन इंटरेक्शन वाले क्लासेस मिल जाएंगी सुबह 8 बजे से लेकर के रात की 11 बजे तक। डाउट क्लियरिंग एप्लीकेशन है 10 पूरी तरह से और 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट, जैसे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो जाए। 90 मिनट का सेशन है, टिप्स एंड ट्रिक्स बच्चा पार्टी शेयर किए जाएंगे, सॉरी फॉर दैट, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए जाएंगे विद इंडियाज बेस्ट मास्टर टीचर, एंड देयर इज टू वे इंटरेक्शन वाला प्लेटफॉर्म। और साथ ही साथ बच्चा मेरे भी क्रैश कोर्सेज के अंदर अब लेक्चर्स है। तो अगर आप बाबा एसएसपी के साथ पढ़ना चाहते हो, जिस तरह से आप मुझसे यहाँ पढ़ते हो, एक अलग लेवल की फील के साथ भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हो, तो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। डोंट वेस्ट द टाइम बच्चा पार्टी। एंड आप लोगों के लिए, आप लोगों की खास डिमांड के लिए बच्चा पार्टी, हम लोग 30% ऑफ कर दिए हैं। यस, जो कोर्स आपको इस प्राइस में मिल रहा था, अब वो मात्र और मात्र बच्चा लोग 7000 रुपीज में मिलता है, यानी कि पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स बच्चा इस प्राइस के बारे में ज्यादा ना सोचे। आप ऐसा सोचेंगे कि सर ये हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो मैं तो आपको ये कहूंगा बच्चा कि हम यहाँ यूट्यूब पे आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, थे और रहेंगे। लेकिन क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपको एक सिस्टम मिल जाए, आपको नोट्स मिल जाए, आपको पीडीएफ मिल जाए, आपके साथ एक टीम रहे, हमेशा आपके प्रिपरेशन में हम हमेशा साथ रहें, इस तरह से अगर आप सोचते हो, और वेदांतु ने इतने सारे प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म ने इतने सारे बच्चों को हर बार बच्चा उनके सपनों से मिला है यार, तो इस बार हम पीछे कैसे रह सकते हैं। आई एम द न्यू पार्ट ऑफ दिस वेदांतु फैमिली, बट पिछले 10-12 सालों से वेदांतु ऑफलाइन से लेकर के ऑनलाइन तक ये काम करते आ रही है। आपके सपनों के लिए दिन रात मेहनत किया है बच्चा, तो इस बार भी करेंगे और भौकाल मचाएंगे। तो देर किस बात की, मेरे कोर्सेज भी अब अवेलेबल है मंथ ऑफ फेब से, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बच्चा लोग। सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो देयर, चेक आउट राइट नाउ, यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट। मैं आप लोगों से मिलूंगा सीधा लाइव सेशन के अंदर, ठीक है? तो बैच एक नई स्टार्ट हो रही है 18 जैन से 28 जैन से। क्रैश कोर्स लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में, 30% ऑफ है। अप्लाई सुनी 21 बच्चा पार्टी, एनरोल नाउ एंड गो देयर इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक आउट राइट नाउ एंड जल्दी से बी अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है? अरे 1 2 3 4, बाबा क्लास शानदार। जय हो शौर्या, जय हो जयशंकर, तनिषी भट्ट एंड समिता। बाय द वे बता दूं, जयशंकर जिसको हम शुक्ला जी कहते हैं, उसका असली नाम जयशंकर है। शुक्ला जी, यस सर जी। एक स्टूडेंट है जयशंकर नाम का, उसने 670 मार्क्स किया, अभी उत्तर प्रदेश का। ये तुम होगे चुट्टा, ठीक है? तो बच्चा ये टाइम टेबल था जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। आपको पता है कि जब भी हम लोग रिलोडेड वर्जन ऑफ
चाणक्य नीति, सॉरी रीलोडेड वर्जन चाणक्य नीति भी चलेगा बहुत जल्दी वापस आपके उसी भौकाल के साथ। तो जब भी हम लोग रीलोडेड वर्जन ऑफ दिस स्प्रिंग सीरीज हम करते हैं तो बच्चा हमेशा हम पिछले 10 साल का इतिहास लेकर के आते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर इस चैप्टर से क्या क्या सबसे ज्यादा पूछे गए थे और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। उससे हमें बेनिफिट ये मिलता है बच्चा कि हमें एक आइडिया आ जाता है कि हाँ यार हमें इस तरह से पढ़ना है, ये प्रिपरेशन हम करते चले जाएंगे। अगर इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम अपने स्कोर को, जो हमारा टारगेट है, हम अचीव कर सकते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट वही बच्चा पार्टी, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर मिला करके अकेले 17 से 18 मार्क्स का मेरे लाल बाल गोपाल सिंह पे बात की जय। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। नमस्कार सत श्री अकाल जी, मैं धर्मेंद्र बाजी, धर्मेंद्र सर की भी मिमिक्री करने की कोशिश कर रहा हूँ। शुक्ला जी आवाज निकल रही है क्या? यस सर। ठीक है, अमिताभ बच्चन सर की देख सही है। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार देवी और सज्जनों। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बच्चा, ओए सनी देओल का आवाज निकालना बहुत आसान बात नहीं है, समझा ना? एंड पा उखाड़ दूंगा मैं। चल बच्चा आजा देख ले, वैगन व्हील देख, वैगन व्हील देख। इस चैप्टर से 3 मार्क्स के सवाल 8 बार पूछे हैं। 3 मार्क्स के सवाल बच्चा पार्टी 8 बार, 1 मार्क्स के सवाल बच्चा पार्टी ससुरा 5 बार, 2 मार्क्स का सवाल बच्चा पार्टी ससुरा 5 बार पूछा है। ठीक है, दिस इज अ बिग चैप्टर विद हाई वेटेज विद मैक्सिमम 1 2 3 मार्क्स। मार्क्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द टुडेस टॉपिक। 3 मार्क्स क्वेश्चंस आर जनरली न्यूमेरिकल्स। तो 3 मार्क्स से जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं वो न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के। बड़े ही शानदार टॉपिक है, आइए इन्हें जान से मारते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे बच्चा पार्टी मार्क्स वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्योंकि ज्यादातर पूछे गए हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के अंदर यार इलेक्ट्रिकल पावर से पूछा गया है, और वहीं 3 मार्क्स में सबसे ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ये टॉपिक ज्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स और ये 3 मार्क्स वाले टॉपिक अपने खास शानदार तरीके से हो गए। चलिए अब लेट्स डाइव डीप इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डुबकी मारेंगे बच्चा पार्टी, फिजिक्स को फील करेंगे बच्चा पार्टी, और धीरे से उई करके निकल आएंगे बच्चा पार्टी। एहसास भी नहीं होगा और भौतिक विज्ञान को अच्छे से आप कर भी लेंगे। क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। अरे 1 2 3 4 बहुत शानदार। सबसे पहले बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बाय मिस्टेक लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, बेसिकली इट्स अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम कंसेप्ट समझते हैं। हाँ, सबसे पहले बेसिक बात मैं करूंगा बच्चा करंट पे। बेसिक बात किस पर? करंट पे। अब यहाँ पर ध्यान से इस डायग्राम को देखकर तो बड़ी आनंद मिलती है, बड़ी खुशी मिल रही है कि ये चल रहे हैं सारे के सारे, ये सब क्या है? आप बोलोगे सर ये सब तो ये है, लेकिन असलियत में बच्चा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से जो आपको कंडक्टर में फ्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आई जो होता है वो Q बाई टी है। Q की जगह पर आप N लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। यूनिट इसका एम्पियर पर सेकेंड और कूलम है, कूलम सॉरी एम्पियर पर सेकेंड गलत बोला मैंने, दैट इज बाय मिस्टेक। तो इसका जो यूनिट है बच्चा वो एम्पियर है या फिर कूलम पर सेकेंड है, ये आप जानते हो। 2 तरह की करंट अवेलेबल है, डेल्टा Q बाई डेल्टा टी जिसे आप एवरेज करंट कहते हो, और दूसरा जो अवेलेबल है वो है I बराबर में dQ बाई dt जिसे आप इंस्टेंटेनियस करंट कहते हो। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस है, ये आपका एवरेज है। दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लो मेरे लाल। मान लो Q बराबर 2t+3, अगर आपसे बोला जाए t बराबर 1 सेकेंड से लेकर के t बराबर में 2 सेकेंड तक करंट की वैल्यू निकालो, तो I बराबर में होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, यानी कि फाइनल चार्ज माइनस में इनिशियल चार्ज, फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम में हम लिखेंगे 2 सेकेंड, तो ये आपका 4 + 3 7 हो गया, माइनस है सही है 2 + 3 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 - 1 1 हो गया, तो ये आपका 2/1 हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज योर एवरेज करेंट। लेकिन अगर इसी इक्वेशन में सिंगल टाइम दिया होता मेरे लाल,
और बोलता कि भैया t बराबर 1 सेकंड पे करंटवा निकालो, तब आप करते I बराबर में dq बाई dt। बोलो श्री अम्बे मात की जय। छोटा बहुत जल्दी बंद कर दिया तू। तो डी बाई डी टी अगर करेंगे 2t+3 का तो 2 आएगा। खैर यहाँ पर अगर 2t² + 3t+1 होता तो उस हिसाब से आप इसको डिफरेंशिएट कर देते। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक एवरेज करंट का, जिसमें आप एक बार फाइनल चार्ज लिखोगे, फिर माइनस इनिशियल लिखोगे, दोनों का डिफरेंस लोगे, करंट आएगा। और दूसरा जब आप डिफरेंशिएट कर देते हो तो फिर आपको इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एम्पियर और कूलम पर सेकेंड, दैट इज गोइंग टू बी द यूनिट। ठीक, चलिए। और दूसरी खास बात, बाबा ओम्स लॉ वाली अगर मैं बात कर दूं तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। V प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर में IR, जहाँ पे R बच्चा पार्टी रेजिस्टेंस है जिसका फॉर्मूला रो L बाई A है, जहाँ पे रो रेजिस्टिविटी है, रो का उल्टा ये आपका कंडक्टिविटी है ना। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम इंटू मीटर है, कंडक्टिविटी का मो मीटर -1 है। ये सारे आप याद रखिए, दिस इज फॉर सिग्मा, दिस इज फॉर रेजिस्टिविटी एंड दिस इज फॉर आर। ये सारे इक्वेशंस आप कलेक्ट करके रखेंगे तो फिर ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ए तारी अम्बे तड़ी नो मेड़ो। यस माय लाल बाल गोपाल, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है। रेजिस्टेंस एक ऐसी खूबसूरत चिड़िया का नाम है, चिड़िया नहीं है बच्चा, पाड़ी मस्ती कर रहा था मैं। बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये हो जाता है रो एल डिवाइडेड बाई ए। गजब, जहाँ पे रो का मतलब रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है और ए आपकी क्या है, एरिया है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यहाँ पर बहुत प्यारा सा सवाल है। अगर आप किसी रॉड को या किसी वायर को खींच देते हो, उसका लेंथ डबल हो जाता है, तो रेजिस्टेंस क्या 4 टाइम्स हो जाता है? आंसर गलत है। याद रखो मेरे लाल बाल गोपाल, बहुत बार सीबीएसई इस पर से, क्या सीबीएसई क्या छोड़िए, नीट और जेईई ने बहुत बार इस पर से सवाल पूछे। ध्यान ये रखने वाली बात है कि जब आप वायर को खींचते हो ना, तो इसमें मैं एक चेंजेस कर रहा हूँ रोयल बाई ए में। जब आप वायर को खींचते हो, शॉर्ट तरीका देखिए, भौतिक विज्ञान को फील कराने वाली बात है, एकदम इजिएस्ट वे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप वायर को खींचते हैं ना, तो एक चीज नहीं बदलती और वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम लाने के लिए मैंने एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड कर दिया, तो ये देखिए वॉल्यूम हो गया और ये आपका रो कांस्टेंट है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया। यानी जब आप वायर को 2 गुना खींचते हो, सॉरी मैंने यहाँ पर 4r लिखा था तो सही था। कई लोग बोलेंगे सर आर प्रोपोर्शनल टू एल, तो आर बराबर 2r होना चाहिए था नया रेजिस्टेंस, बट वो गलत था। सही जवाब है बच्चा लोग 4r, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया। अगर लेंथ को 2 टाइम्स करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हम r बराबर में रो एल अपॉन में ए, r बराबर रो एल अपॉन में ए में मैं बच्चा a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड करूं, तो ये a स्क्वायर हुआ, ये आपका वॉल्यूम हो गया। तो r बराबर में रो v डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट है, तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूलेज बच्चा तभी अप्लीकेबल हैं जब आप वायर को उनके नॉर्मल सिचुएशन में नहीं इमेजिन करते। जब आप वायर को खींचते हो तब r प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर होता है एंड r प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में a स्क्वायर होता है। Keep this thing in your mind that r proportional to l square when to use, and when we have to use r proportional to 1 upon a square, we have to use only when the wire is in the stretching manner और वायर इज इन द कंप्रेसिंग मैनर। जब आप वायर को खींचते हो, वायर को दबाते हो, तो उसी सिचुएशन में यूज होता है, अदरवाइज यूज होने वाला नहीं है। यस। लाइव क्लास की फील ले रहा हूँ बच्चा, क्या बोलते हो शुक्ला जी? ये सर जी। कहियो क्या लगेगा? मास्टर साइको है। शुक्ला जी मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है सर जी। बहुत बढ़िया शुक्ला जी, धन्यवाद। शुक्ला जी जोसा में आए हुए हैं, शादी के बाद इनका जोश बढ़ता हुआ। Then the given equation quantity rho is called resistivity. Yes बच्चा, resistivity के बारे में आपको बता दिया। अब आइए पढ़ते हैं the inverse of resistivity is called conductivity. ये भी मैंने आपको बता दिया था। It is measure of how easily current can flow through the material. ठीक है, अच्छा एक और प्यारी सी खूबसूरत सी शानदार सी बात, क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। मैं आपको जैसे बोलूं बच्चा लोग, ये कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है ये। यस सर। क्या है शुक्ला जी? कंडक्टर है सर जी। क्या है शुक्ला जी? कंडक्टर है सर जी। क्या है शुक्ला जी? कंडक्टर है सर जी। अरे 1 2 3 4। बाबा क्लास शानदार। अरे 1 2 3 4। बाबा क्लास शानदार। अरे मोरी, भाई। मान लो बच्चा इसमें से करंट चल रहा है 4 एम्पियर, इस कंडक्टर से करंट चल रहा है 4 एम्पियर। आपको लग रहा है कंडक्टर कंडक्टर ही है। थोड़ा मैंने वायर को इधर उधर कर दिया इसलिए ताकि आपको क्रॉस सेक्शन अलग अलग दिखा सकूं।
तो if I say that the current is passing through the conductor और इसकी वैल्यू 4 एम्पियर है, तो इस पूरे कंडक्टर के लिए करंट तो 4 एम्पियर है, 100% इस पूरे कंडक्टर के लिए करंट 4 एम्पियर है। ए माता रे अंबे तड़ी नो मेड़ो, क्या बोलते हैं शुक्ला जी? यस सर जी। है वो क्या लगता है? मास्टर साहब को है एडवांस के पढ़ाने का शुक्ला जी, यही अंदाज है सर जी। ध्यान से सुने बच्चे। तो अगर 4 एम्पियर की करंट चल रही है इस पूरे वायर से, तो 4 एम्पियर की करंट पूरे कंडक्टर के लिए तो है, लेकिन इसके क्रॉस सेक्शन के लिए भी 4 एम्पियर है क्या? नहीं। यहाँ के लिए भी 4 एम्पियर है क्या? यहाँ के लिए भी 4 एम्पियर है क्या? नहीं। क्योंकि जब हम अलग अलग पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, देन बच्चा एरियाज आर डिफरेंट, एंड ट्रस्ट मी व्हेन द एरियाज आर डिफरेंट ना देन करंट विल बी डिफरेंट। इसीलिए कॉन्सेप्ट जन्म लिया कि भाई पर यूनिट एरिया में जो करंट है उसे करंट डेंसिटी कहते हैं, इसलिए आई बराबर में जे ए लिखा है आपको, और ये चीज आपको पता होगा। और जे का एक फॉर्मूला है बच्चा, जे बराबर में सिग्मा इंटू ई, इसे याद रखिए, मैं प्रूफ करवा देता हूँ। V बराबर आपके पास फॉर्मूला है आई आर, और V बराबर में आपके पास ये सारे आगे आने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। हाँ, तो चिंता मत करो, हमारा जो भी रिलोडेड वर्जन होता है उसमें हम 2 सेगमेंट पे चलते हैं। पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट फटाफट देख लेते हैं शॉर्ट में, और फिर क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है तो उसमें हम डेरिवेशन ऐड कर देते। तो आप ऐसा घबराए नहीं, शुक्ला जरा पानी पिलाइए। तो ये आई आर बराबर में रो एल अपॉन में ए, ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये डी और ये एल कट जाएगा, तो ई बराबर में आई रो डिवाइडेड बाई ए। अच्छा, आई बाई ए क्या है? जे, तो ई बराबर में जे इंटू रो। अच्छा, रो बराबर क्या है? 1 बाई सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी, तो ये हुआ जे बाई सिग्मा, तो जे बराबर क्या हो गया? सिग्मा इंटू ई, दैट्स इट। जे बराबर क्या हो गया? सिग्मा इंटू ई। जे बराबर क्या हो गया बच्चा लोग? सिग्मा इंटू ई। धन्यवाद, भगवान आपका भला करे शुक्ला जी। ऐसा पानी पिए हो कभी शुक्ला जी? नहीं सर जी। पीने की आदत डालो। जी सर जी। पी ले शुक्ला जी। यस सर जी। चलिए बच्चा, अब वाह क्या प्रेजेंटेशन है। टेम्परेचर से रिलेशन रेजिस्टिविटी का, और टेम्परेचर से रिलेशन रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों का रिलेशन टेम्परेचर के साथ है, और उनका फॉर्मूला है आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस में टी नॉट। दोनों तरफ अगर आप एल और ए से डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। अब मैं इसे जरा थोड़ा हाईलाइट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जब ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है तब सिचुएशन अलग है, और जब ये ओपन है तब सिचुएशन अलग है। वो इसलिए है बच्चा पार्टी की, जब करंट इसमें से चालू हो जाता है तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कंडक्टर से चलने लगता है, और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से चलने लगते हैं तो वो टकराते हैं, उनका अपोजिशन होता है, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी ही रेजिस्टेंस है। और जब वो टकराते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ एनर्जी वो हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। इसीलिए तो कहा गया है कि जब हम एक वायर में से करंट को फ्लो कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू आई स्क्वायर आर टी हमेशा उसके ऊपर एक क्या लग जाता है आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से उसमें हमेशा पावर लॉस होता है। इस वजह से कोल वायर और हॉट वायर का कॉन्सेप्ट है। आपको ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ ये फॉर्मूला है। आर नॉट क्या है? किसी जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, टी नॉट वो जीरो का टेम्परेचर, और टी कोई भी टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी, उस रेफरेंस पे रेजिस्टिविटी, और ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर, और ये इस तरह से आपका इनिशियल रेफरेंस टेम्परेचर। ठीक है, चलिए ये भी हो गया बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे लाल बाल गोपाल। इसके बाद आता है, हाँ यार ये तो कॉन्सेप्ट माशाल्लाह ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। आप देखिए जरा ध्यान से, आपको दिखाऊंगा मैं। ये स्लाइड को देख करके मन मंदिर में एकदम खुशी मिल जाती है बच्चा, क्योंकि स्लाइड को देख के ही सब कुछ समझ में आ जाता है कि होता है क्या। आप सोचिए, पहले ये जो कंडक्टर है ना, इसमें किसी भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है,
अभी देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो एक डायरेक्शन में जैसे पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 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 प्लस 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 आए तो सब इलेक्ट्रॉन एक तरफ प्लस की तरफ भागने लगे। लेकिन अभी देखिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो सब रैंडमली मूव हो रहे हैं। देख रहे हैं आप, किसी भी इलेक्ट्रॉन को दिख रहे हैं। अब दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तबाह आक्रमण, सबके सब एक तरफ चलने लगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के बारे में सोचते हैं तो इनिशियली कंडक्टर के अंदर किसी भी बैटरी का प्रेजेंस नहीं होने की वजह से सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम वेरिएशन करते हैं। ऑल दीस इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म्स द रैंडम वेरिएशन बिकॉज ऑफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो एक्सीलरेशन। बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, धपाक सबके सब एक डायरेक्शन में चलने लगे। तो जब ये सबके सब एक डायरेक्शन में चले जाते हैं तब ये पॉजिटिव आयन के साथ टकराते हैं बच्चा पार्टी, टकराते हैं लेकिन एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स मिलता है, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं। तो लगातार ये जो टक्कर के साथ वो आगे बढ़ते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन टू द कंडक्टर, देन बिकॉज ऑफ द बैटरी दे गेट्स एक्सेलरेटेड, बिकॉज ऑफ दैट एक्सेलरेशन दे गेट ड्रिफ्टेड वेलोसिटी, and that drifted velocity is nothing but that is the concept vd is equal to et e by m। अच्छा, अब देखो मैं आपको बताता हूँ फिर से। फोर्स बराबर में होता है मम्मी मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स कितना लगा बच्चा है, E इंटू ई, दैट इज m इंटू ए। तो a बराबर में आया E डिवाइडेड बाई m। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई m। सो ये जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया वो आ गया E बाई m इंटू टाउ। ये जो टाउ है ये क्या है बच्चा, टाउ इज बेसिकली अ रिलैक्सेशन टाइम। ये एक ऐसा रिलैक्सेशन टाइम है जिसको एवरेज तरीके से समझा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एवरेज टाइम, एवरेज तरीके से समझा जाना। किसी भी एक पॉजिटिव आयन के साथ, किसी भी एक पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन पहले आया, टक्कर किया, सपोज 5 सेकेंड में, फिर चला गया, फिर वापस आया, टकराया 7 सेकेंड में। तो ये जो दो बैक टू बैक कोलिजन का एवरेज टाइम है 6, 7 plus 5 12 divided by 2, that is 6, that is said to be the what, that is said to be the relaxation time। अब आप तो बोलेंगे कि सर पता कैसे चलेगा कि किसी भी पॉजिटिव आयन के साथ कितने भी टक्कर तो हो सकता है ना, दैट इज द रियलिटी। आप देखिए यहाँ पर कितने सारे टक्कर हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कुछ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया और बहुत सारे टक्कर हो रहे हैं पॉजिटिव आयन के साथ, तो ऐसा सिर्फ एक एजम्पशन माना गया कि एटलीस्ट 2 बार तो टक्कर हुआ होगा। इसीलिए 2 बैक टू बैक पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन का जो टक्कर है उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में रिलैक्सेशन टाइम हमेशा आएगा, ये बात मन मंदिर बिठा करके रखिए। और ये मल्टीपल टाइम्स बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स। मैं अभी आपको बता भी दूंगा और आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जब आप इसे देखेंगे, हालांकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं, तो पहले वाले हिस्से में हम ये देख रहे हैं, दूसरे वाले हिस्से में हम पोटेंशियोमीटर ये सब देखेंगे। तो जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा आप सोचेंगे कि इतने बार पूछा है भाई साहब, इतना अच्छा ये टॉपिक है कुछ नहीं, बस एक ही बार एक ही चीज को 10 बार अलग अलग तरीके से सीबीएसई ने इसको पूछा है। तो इस टॉपिक को पक्का कर लेने में ही आपकी भलाई है मेरे लाल बाल गोपाल। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। कईयों को क्या लगता है? मास्टर साइको है। अरे बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है। अरे 1 2 3 4, भारत का शानदार। अरे जीतेगा भाई जीतेगा। बाबा के सुपर किंग जीतेंगे। बच्चा लोग अगर आप मेरा रिकॉर्डेड देख रहे हो तो वीपीएल में जरूर आना, ठीक है? देयर इज अ चांस टू विन द 10,000 rupees। एट द एंड विल डिसाइड द वन विनर एंड देन वी आर गोइंग टू गिव अवे ऑफ 10,000 rupees टू दैट स्टूडेंट जो कि वेदांत प्रीमियर लीग के अंदर विजेता बनेगा। सो पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई के जगह पर आप लिख सकते हैं V बाई आर, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर कट जाएगा तो ये आया V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, पावर का इक्वेशन ये हो गया। दूसरा जो इक्वेशन है आई स्क्वायर आर को ही तोड़ दीजिए, तो इसे आप लिख सकते हैं आई आर एंड देन आई आर आपका V है तो ये आपका हो गया V इंटू आई। दूसरा आप आई की जगह पर V बाई, अच्छा ये तो हो गया, V की जगह पर आप आई आर लिख दें तो आई स्क्वायर आर तो हो गया। तो 3 फॉर्मेट है, एक है V स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, वी आई वी स्क्वायर बाई आर एंड देन आई स्क्वायर आर। तो पावर का ये 3 इक्वेशन बच्चा याद रखिए। और पावर के इन्हीं इक्वेशन से मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा। जो पहला सवाल हमारे टीम ने डिसाइड किया है बच्चा वो यही है। तो अभी देखिए आपको पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक है कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से सीबीएसई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आ जाओ उठाते हैं।
questions. Let's solve the most important questions from the current electricity part 1 बच्चा लोग. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 से हम देखते हैं कि किस तरह के कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं. आइए, सबसे पहले है टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स P and Q have their resistance in the ratio 1/2. They are connected in series across a battery. Find the ratio of the power dissipation in these bulbs. उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो बताएंगे हम कि उनका पावर का रेशियो क्या होगा. आइए, since the series combination of resistance, the current flowing in the same but voltage is different, therefore the power dissipation is given by I square R. जब बल्ब सीरीज में हो, अच्छा एक कंफ्यूजन बच्चों का एक बहुत बड़ा होता है, कौन सा वाला शुक्ला जी? बच्चों का कंफ्यूजन कौन सा होता है? नहीं पता. जब बल्ब सीरीज में हो, किसमें? सीरीज में हो. क्या बोला मैंने शुक्ला जी? जब बल्ब सीरीज में हो. और जब बल्ब पैरेलल में हो. और जब बल्ब पैरेलल में हो. चोर चोर, छोटा बनरे कर, बच्चा. सुन ध्यान से शुक्ले, और सारे बच्चे भी ध्यान से सुने. जब बल्ब किसमें हो? पैरेलल में. और जब बल्ब किसमें हो? सीरीज में हो. तब बच्चों को तकलीफ यह आती है कि, तब बच्चों को तकलीफ यह आती है कि ससुरा ससुरा I स्क्वायर R I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R V स्क्वायर बाई R यूज किया करें. यूज किया करें. चलो बच्चों, अब बात करते हैं. सच में लगेगा इन लोगों के मास्टर रिकॉर्डेड भी एंजॉय करके ही बोलते हैं. तो आई स्क्वायर आर यूज करना है कि वी स्क्वायर बाई आर यूज करना है, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम्स. तो आई टेल यू द शॉर्टकट, आई टेल यू द ट्रिक to get the idea about which formula that we have to use. तो मेरे लाल बाल गोपाल, हमेशा याद रखें कि जब भी आप, पहले मैं अपने आप को बड़ा कर लूं, बड़े में थोड़ा ठीक दिखूंगा. क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी. हमेशा याद रखें कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब की बात कर रहे हैं ना, तो पावर का जो कैलकुलेशन है वो आप आई स्क्वायर आर के थ्रू करिए. और जब आप बल्ब पैरेलल में लगे हैं ना, तो वी स्क्वायर बाई आर के अकॉर्डिंगली अपना आंसर सोचिए. अभी इसी स्लाइड में मैं बहुत अच्छा सवाल भी पूछूंगा कि सीरीज में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करता है और पैरेलल में कौन सा करता है, तो स्टे ट्यून्ड. बट अब यहाँ पर आ जाइए, पता चल गया आपको कि सीरीज में थे इसलिए आई स्क्वायर आर को सोचा गया, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी P1 बाई P2 इज इक्वल टू R1 बाई R2. तो आपको रेजिस्टेंस दे रखा था, तो करेक्ट आंसर आपका 1/2 है. बिलीव मानिए नहीं मानिए ये आपकी मर्जी है बच्चा, बट आपको मानना पड़ेगा क्योंकि बाबा एसएसपी सही बोल रहे हैं. 2019 का सवाल है एंड दैट टू ऑफ 2 मार्क्स. इसी सवाल के अंदर आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि अगर यही बल्ब पैरेलल में दिए होते तो आंसर ससुरा 2/1 आता. क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी. क्योंकि तब जो फॉर्मूला बच्चा वी स्क्वायर बाई आर आता. और इसको लगाने के पीछे का लॉजिक क्या है? इसको लगाने के पीछे का लॉजिक ये है कि वी स्क्वायर बाई आर में वी आता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है. आई स्क्वायर आर एंड देन बी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, चलो तो अब बढ़ जाते हैं आगे अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल है बच्चा, डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी ऑफ द मेटालिक वायर, राइट इट्स एसआई यूनिट. हम अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी वो चीज है जो ये बताती है कि दिस कंडक्टर इज बेटर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसे आप अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख सकते हैं आप ऐसा लिख सकते हैं कि if the electrons are flowing with less opposition offered by the wire, then that wire is said to be the more conducting. या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि conductivity is the property of the wire which will tell us that this wire is good for the conduction of current or not. या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि the reciprocal of resistivity is known as conductivity. सबसे सिंपल तो ये हो गया, क्योंकि हमें ये पता है बच्चा और आपको ही पता होगा कि rho is equal to 1/sigma. जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी से कम होगी कंडक्टिविटी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है. और इसका एसआई यूनिट क्या होगा? यस, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो अगर मैं बात करूं सिग्मा की, तो सिग्मा इज 1/रो. हाँ, और रो का जो यूनिट होता है ओम इंटू मीटर होता है. तो ये हुआ ओम मीटर माइनस में 1. ये जो मीटर माइनस 1 बनता है इसको ओम भी बोलते हैं, ओ मोह बोलते हैं. संसार मोह माया वाला मोह, MHO. ठीक है, तो मोह मीटर -1, राइट. साइमन मीटर -1 भी कभी कभी कहा जाता है.
Using the concept of free electrons in the conductor, derive the expression for the conductivity of a wire in terms of number density and relaxation time, hence obtain the relation between the current density and the applied electric field. That's very interesting. 2018 का 3 मार्क्स का सवाल है. मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप अगर एक डेरिवेशन को ढंग से समझ गए तो मैं कसम उड़ान झल्ले की बोल रहा हूँ, ऐसे 2-3 डेरिवेशन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेम पाएंगे. तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं. ठीक है, क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी. आओ मेरे लाल बाल. गोपाल. कईयों को क्या लगता है मास्टर साइको है, मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है. अरे एक तो टीचर बाबा की क्लास. शानदार. रिलेशन बिटवीन जे एंड वीडी, तो जे बराबर होता है एनईवीडी. अब मैं इसी स्लाइड में आप लोगों को ये प्रूफ करवा दूं एक बार जल्दी से, जे बराबर एनईवीडी कैसे आता है. देखिए, सबसे पहले तो आप सोचिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम. एम आई क्लियर विद इट? यस. तो डिस्टेंस बराबर हुआ स्पीड, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन टाइम इज डेल्टा टी. अब ये आ गया. नंबर डेंसिटी होता है n अपॉन में v. वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. तो ये हुआ कैपिटल N अपॉन एरिया. डिस्टेंस कितना है बच्चा, दैट इज वी डी एंड देन डेल्टा टी, एंड दिस इज स्मॉल n. कैपिटल N बराबर हुआ स्मॉल n a v d डेल्टा टी. अब कैपिटल N ही कर दूंगा तो मेरे को चार्ज मिल जाएगा. तो हमने n a v d डेल्टा टी और e कर दिया. डेल्टा टी को नीचे लेके आ जाऊंगा तो i आ जाएगा. तो n a v d एंड देन e आ गया. a को नीचे लेके आ जाओ तो j हो जाएगा, बिकॉज i बाई a इज j. तो यह है एन ई वी डी. लीजिए, ये आपका प्रूफ हुआ. तो ये जो I बराबर में एन ई ए वी डी है, उस I के जगह पर हम लिख सकते हैं V बाई आर, दैट इज बाई फ्रॉम द ओम्स लॉ बेसिक्स. तो ये V बराबर हो गया एन ई ए वी डी एंड देन इनटू R. अच्छा, V की जगह पर ई डी तो ई एल, और R की जगह पर रो एल बाई ए. तो L ने L को मारा तो E बराबर में आया एन ई वी डी इंटू रो. तो एन ई रो एज इट इज, और वी डी के जगह पर ई बाई एम इंटू टाउ, दैट इज द फॉर्मूला. तो यहां से बच्चा E ने E को मार दिया तो यहां बचता है 1 एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू रो. तो देखिए 1 अपॉन रो बराबर में आ गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम. तो सिग्मा 1 अपॉन रो क्या होता है, सिग्मा. तो सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम. याद रख, सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम. रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में आ गया. यही तो आप चाहते थे. और इसका ठीक उल्टा कर देंगे, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो आपकी रेजिस्टिविटी आएगी सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम. आपके सामने रिजल्ट है, सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम. ठीक है, तो ये आ गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम. जे बराबर एन ई वी डी कहाँ से है वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया. आइए अब आगे बढ़ जाते हैं. क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी. कईयों को क्या लगता है शुक्ला जी? मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है. अरे एक दो 3-4. सिग्मा बराबर एन स्क्वायर टाउ बाई एम भी आ चुका है. 2018 का 3 मार्क्स का सवाल डैन खत्म. अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017, 3 मार्क्स का क्वेश्चन. और ये जो है पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी सीबीएसई के अंदर. सवाल क्या पढ़ते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन रेजिस्टर इज अल्टर्ड. आपने उसे चेंज कर दिया सो दैट द हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9. बाय व्हाट फैक्टर डज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज. तो अगर आपने उसे चेंज किया पोटेंशियल डिफरेंस को, तो सॉरी पोटेंशियल उसे बदल दिया. सो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, तो हीट प्रोड्यूस 9 हो गई. तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज आया. इन द फिगर शोन, तो आगे दिया होगा फिगर में, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर, सॉरी सॉल्यूशन में है, उसे हम लोग देख लेते हैं. इन द फिगर शोन एन एमीटर एंड अ रेजिस्टर ऑफ 4 ohm connected at terminals of the source. The EMF of the source is 12 voltage having the internal resistance of 2 ohm. Calculate the voltmeter and ammeter reading. Not a problem. आइए आगे मिल करके करते हैं इसको. क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी. कईयों को क्या लगता है मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है. अरे तो मेरे को ऐसे दिखाना पड़ेगा. ठीक है, अब देख बच्चा, हीट का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी आया, क्योंकि पावर जो होता है वो वी स्क्वायर बाई आर है. वोल्टेज और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो पावर इज एनर्जी बाई टाइम, और एनर्जी क्या है यहाँ पे, हीट है. एनर्जी यहाँ पर क्या है, हीट है. तो H बराबर में आया वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी.
ये आपका इक्वेशन। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर, क्योंकि हीट चेंज किया है, रेजिस्टेंस कोई चेंज यहाँ पर नहीं है। तो जो चेंजेस आया वो H डैश, यहाँ पे V डैश, H एंड देन V स्क्वायर। H डैश आपका 9H हो गया, H 9 टाइम्स बोला ही है यार, तो V डैश आपका 3D आ गया। और इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इस एमीटर का और इस वोल्टमीटर का रीडिंग बताओ। तो ध्यान से देखोगे बच्चा, तो यहाँ पर 12 वोल्टेज का है, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है। तो सबसे पहले तो सर्किट में चलने वाली जो करंट हो गई वो V/R हो गई। वोल्टेज कितना, 12, रेजिस्टेंस कितना 6, तो करंट कितना आया 2 एम्पियर, ये देगा 2 एम्पियर। और यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। गलत, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो वोल्टमीटर लगा है V बराबर E माइनस IR के हिसाब से रिजल्ट देगा। यस, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। E आपका 12 है, I आपका कितना चल रहा है बच्चा, मैं सही जा रहा हूँ, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं शायद क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस इज 2, 8 वोल्टेज। अगला सवाल, यहाँ मैं सही हूँ, हाँ 8 वोल्टेज सही है। कैसे मुझे पता चला कि ये जो मैं बोल रहा हूँ सही कि गलत, क्योंकि आपने जो वोल्टमीटर लगाया था ना, वो ईएमएफ और उसके साथ उसके इंटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया था। तो असलियत में वो आपसे सिर्फ पीडी नहीं पूछ रहा था, वो आपसे ईएमएफ ही पूछ रहा था बच्चा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे किया था, फिर से बताता हूँ। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाइए, वॉल्यूम निकालिए, कैपिटल एन निकालिए, चार्ज निकालिए, करंट निकालिए, एरिया से डिवाइड करिए, आंसर। जैसे अगर आप मानते हो कि ये एक कंडक्टर है, आई होप आपको दिखा, नहीं दिखा, मैं फिर से बना देता हूँ। जैसे आपने कंडक्टर माना, तो इस कंडक्टर के अंदर ये ऐसे मान लो कि डिस्टेंस डी कवर करा डेल्टा टी टाइम में, इसका एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम बी है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, और जो वॉल्यूम होता है बच्चा वो एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मान लो, या एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ मान लो, कितना लेंथ कवर किया इलेक्ट्रॉन ने डेल्टा टी टाइम में, एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन के अंदर जाने में। तो एरिया आपके पास में है और जो डिस्टेंस है वो वी डी इंटू डेल्टा टी है। नाउ यू हैव द वॉल्यूम। अब नंबर डेंसिटी क्या चीज होती है, तो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम्स होता है, यानी कि कितने वॉल्यूम में नंबर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो कैपिटल एन सब्जेक्ट बनाया, एन इंटू वी, स्मॉल एन वी कितना, ए वी डी डेल्टा टी, दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल एन। एक बार कैपिटल एन मिल जाए तो चार्ज आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर एन ई, सो एन ई ए वी डी एंड देन वी हैव डेल्टा टी, ये आपका डेल्टा क्यू हो गया। अब डेल्टा क्यू को डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए तो आई आ जाएगा एन ई ए बी डी, और आई बाई ए कर दो तो आपको जे मिल जाएगा, तो एन ई बी डी, खत्म। हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटालिक कंडक्टर्स वैरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत बढ़िया प्यारा सा सवाल है, लजीज सवाल है। जब हम टेम्परेचर देते हैं Vd बराबर में ई बाई एम इंटू टाउ होता है। जब हम टेम्परेचर देते हैं बच्चा, फील करना इस बात को, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड इन माय क्लास यू विल फील द फिजिक्स, स्लोली यू विल रियलाइज दैट यू आर एन मोहम्मद विद द सब्जेक्ट। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो एनर्जेटिक हो जाता है, और जब ये एनर्जेटिक हो जाते हैं तो बड़ी तेजी से वाइब्रेशन करते हैं। पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्टर में प्रेजेंट थे उनका मोशन बहुत स्मूथ स्लो था, तो किसी भी पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन के टकरा कर के वापस टकराने के चांसेस ज्यादा थे। नहीं समझ रहे हो आप, जैसे ये पॉजिटिव आयन से पहले इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चल रहा है, वी वी वी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम ज्यादा है ना, क्योंकि स्पीड कम है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो टाइम ज्यादा है, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है, लेकिन जब वाइब्रेशन हुआ तो मोशन बहुत फास्ट हो गया, और जब मोशन बहुत फास्ट हो गया ना,
तो इनको टाइम बहुत कम लग रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। अब हमारा जो वीडी का इक्वेशन है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन आप कॉर्नर में देख रहे हैं राइट साइड में, वो ई बाई एम इंटू टाउ है। टेम्परेचर दोगे तो मोशन बहुत फास्ट होगा, वाइब्रेशन बहुत फास्ट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन टी चेंजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट टी चेंज वीडी विल चेंज। ठीक है, तो ये चीज है बच्चा। चलो तो इसे हम यहाँ पर आगे कर देते हैं। बस सारी बातें आपको समझा दी गई है, इसे आप करते रहें। हाँ हाँ हाँ। पहली बात तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, मैं माफी मांगना चाहूंगा बच्चा, शायद तक इससे पहले जब वीडियो आई थी, मैं आप लोगों से आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। हो जाता है बाय मिस्टेक, जब आप इतने जोन में पढ़ाते रहते हो तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इट्स ओके। बट यूट्यूब पे ऐसा है कि जब एक बार लेक्चर चला गया तो फिर आप कैसे बताओगे बच्चों को कि इसमें ये करेक्शन था। मैंने शायद बाय मिस्टेक यहाँ पर आंसर जो है अलग बोल दिया था, बट मैं आज आपको करेक्ट करता हूँ, समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें आंसर किस तरीके से सोचना है। देखिए यहाँ पर आईवी ग्राफ बोला है, एक ग्राफ दे रखा है करंट वर्सेस वॉल्यूम का, वोल्टेज का, और टू डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। T1 यहाँ पर एक टेम्परेचर T1 है, और यहाँ पर टेम्परेचर, मतलब ये T1 टेम्परेचर पे ग्राफ है और ये T2 टेम्परेचर पे ग्राफ है। इट शोड इन द फिगर व्हिच ऑफ द टू टेम्परेचर इज लोअर एंड व्हाई। इनमें से कौन से दो टेम्परेचर कम है और क्यों। अगर मैं सोचूंगा सही तो आगे स्लाइड पे सही मिलेगा, अगर मैं गलत जाऊंगा तो गलत मिलेगा। चलिए सोचते हैं कौन सा टेम्परेचर कम है और क्यों। सबसे पहली बात, ये ग्राफ हमें मिला तो इस ग्राफ के लिए थीटा कम है, थीटा लेस है, और इसके लिए थीटा ज्यादा है, थीटा 2 एंड थीटा 1। अगर थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है, सॉरी थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1 है, तो रेजिस्टेंस भी कम है, क्योंकि थीटा का रिलेशन सीधा, हाँ ये गलती मुझे पता चल गई, मैं उस समय v वर्सेस i का कैलकुलेट कर रहा था। एक्चुअल में ये जो स्लोप है, जो थीटा है बच्चा, वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है डेल्टा i अपॉन में डेल्टा v। तो जो डेल्टा i अपॉन डेल्टा v है, वो है आपका एक तरह से कंडक्टेंस। 1/r इज बेसिकली कंडक्टेंस, मतलब एक तरह से कंडक्टिविटी समझ के चलिए, कंडक्टेंस। तो अगर थीटा 2 लेस देन थीटा 1 है, थीटा 2 लेस देन थीटा 1 है, तो कंडक्टेंस सेकेंड वाले का कम है पहले वाले के कंपैरिजन में। कंडक्टेंस ऑफ सेकेंड इज कंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट वन, ये तो कंफर्म आप समझ रहे हैं। दूसरे वाले का कंडक्टेंस कम है, पहले वाले का कंडक्टेंस ज्यादा है। अब कंडक्टेंस का रिलेशन कंडक्टिविटी से पकड़ के चलिए। सिग्मा बराबर एन स्क्वायर टाउ बाई एम। अगर सेकेंड वाले का कंडक्शन कम है, सिग्मा कम है सेकेंड वाले का, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एन स्क्वायर एम सब कांस्टेंट होते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम है, प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट, रिलैक्सेशन टाइम कम है तो वाइब्रेशन स्लो है। क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम फास्ट होता नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, रिलैक्सेशन टाइम कम है, इसका मतलब वाइब्रेशन उनका, रिलैक्सेशन टाइम कम है तो वाइब्रेशन फास्ट है। यस 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 यस, वाइब्रेशन फास्ट है, क्योंकि वाइब्रेशन फास्ट होगा तभी एक पॉजिटिव आयन के साथ टक्कर उनका बहुत तेजी से होने के चांसेस है। प्लीज समझिएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कंडक्टेंस ऑफ सेकंड इज लेस, रिलैक्सेशन टाइम कम। रिलैक्सेशन टाइम कब होगा, जब मोशन फास्ट होगा, और मोशन फास्ट तब होगा बच्चा जब आपने टेम्परेचर दिया होगा। यस, अब परफेक्ट जा रहा हूं मैं। तो सेकंड वाले का टेम्परेचर ज्यादा है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम है, कंडक्टेंस कम है सेकंड वाले का, और फर्स्ट वाले का टेम्परेचर कम हुआ, क्योंकि सेकंड वाले का टेम्परेचर कम है यार, ज्यादा है। आपसे पूछा है कौन सा कम है, तो T1 लेस देन T2। बोलो श्री अम्बे माता की जय। देखिए करेक्ट आंसर देखिए, T1 लेस देन T2, करेक्ट।
सोचने का नहीं सही तरीका। और इससे पहले मैंने वीडियो में शायद T2 जो है लेस देन T1 बताया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा बच्चा, बाय मिस्टेक हो गया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं मेरे लाल बाल गोपाल। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ये तो सिंपल है, फॉर्मूले पर है, रख देंगे, पटक देंगे, खेला खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचे। 1/NEA वैल्यू रखिए, करेक्ट आंसर। फिर है डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम आपको पहले डिफाइन करा दिया गया कि किसी भी एक जो है इलेक्ट्रॉन का किसी पॉजिटिव आयन के साथ टकराना। चालू हो गया। और शुक्ला जी? सब बढ़िया है सर जी। अरे भाई साहब, हाँ जी बच्चा, तो ये आपको बता दे गया रिलैक्सेशन टाइम क्या है। हाउ इज इट रिलेटेड टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स? यार बताया आपको, टेम्परेचर मिलता है, रिलैक्सेशन टाइम पे मैटर करता है क्योंकि वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगा। यूज दिस रिलेशन टू डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। भी इसको मैंने आपको बता दिया बच्चा, फिर भी मैं एक बार आपको ब्यौरा दे देता हूँ। पीडी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद इसे चेंज करिए मेरे लाल। टाउ को सब्जेक्ट बनाया, आई वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू वी बाई एल। सॉल्व करेंगे तो आर बराबर रो एल बाई ए आ जाएगा बच्चा लोग। ठीक है मेरे लाल बाल गोपाल, श्री अभ्य माता की जय हो। सो बच्चा पार्टी, आप लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट क्रैश कोर्स प्रोग्राम अवेलेबल है। सही टाइम है बच्चा, नीट प्लस सीबीएसई 2021। आई थिंक आपको ये जो पहले बताया सुनीट 21 कोड लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। सो सुनीट 21 कोड लगाना मत भूलना एंड एनरोल नाउ एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो मिलते हैं बच्चा पार्टी सीधा हमारे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले ये जरूर कहेंगे कि देयर इज अ चांस टू विन द वेदांतु का टी शर्ट and its link is available in the video description box. Go there, check out right now and be a part of this. And if you are new on this channel, then be a part of our family and don't forget to like and share. So see you in the next class, Bacha Party. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Trouble nahi Shukla ji. Trouble. Don't trouble your mom, everyone. Take care.